let's start a new topic, that is forms of business organization. आज जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देर आर मेनी पीपल डूइंग सम टाइप ऑफ बिजनेस. हर कोई अपने अपने तरीके का बिजनेस कर रहा होता है. आज सपोज यू आर गोइंग टू अ स्टेशनरी. Okay, you are buying pens from there. There is one person who is giving you that, selling you that pen. Then you go to a grocery store, जहाँ पे आप सब्जियाँ खरीदने जाते हो या फिर कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो, वहाँ से कुछ घर का सामान लेने जाते हो. जनरल थिंग्स यू बाय फ्रॉम दैट पर्सन, ही इज सेलिंग यू दैट. देन यू गो टू अ मेडिकल शॉप, ही गिव्स यू मेडिसिन. तो देर ऑल्सो देर इज अ वन पर्सन हु इज सेलिंग यू द मेडिसिन. So all these persons are solely engaged in a particular business. They are doing a business. So that type of business, उसे हम क्या कहते हैं, आइए हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. That is forms of business organization. That is, we are going to study today forms of business organization. कितने तरह के बिजनेस हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर. सो इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी योर आंसर, चलो आपकी तरफ से सपोज करती हूँ क्या क्या आंसर हो सकता है. जैसे फर्स्ट, सोल बिजनेस, जहाँ पे जो ओनर होता है ही इज द सोल ओनर ऑफ दैट बिजनेस. देन वी हैव हिंदू undivided family, that is HUF. बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे एक बिजनेस को पूरी फैमिली रन करती है कंटिन्यूसली थ्रू वेरियस जनरेशंस. देन वी हैव joint stock, sorry, company. We have partnership, we have cooperative, सोसाइटीज एक्सेट्रा. ओके, तो ये थे वो आंसर्स जो मैंने आपकी तरफ से गेस किए कि एक सोसाइटी के अंदर, एक मार्केट के अंदर, एक बिजनेस मार्केट के अंदर कितने तरह के बिजनेस एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे कि सोल बिजनेस, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. वी हैव HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. वी हैव जॉइंट स्टॉक कंपनी. वी हैव पार्टनरशिप, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं और एक बिजनेस को रन करते हैं. देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटी. वी हैव कंपनी बिजनेस. ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. चलो, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए. अगर मैं इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर तो व्हाट इज सोल. सोल मीन्स सिंगल, मतलब एक अकेला व्यक्ति. प्रोप्राइटरशिप मीन्स बिजनेस, अ बिजनेस वेयर देयर इज अ सिंगल पर्सन हु इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस. यहाँ पे इस पर्सन के अलावा और कोई ओनरशिप नहीं ओन करता है. अ पर्सन वेयर, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज a type of business
where there is single owner who is the bearer of all the profit and risk associated with it. With it. इस टाइप का बिजनेस जहाँ पे एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन उस बिजनेस का ओनरशिप ओन करता है, कंट्रोल ओन करता है, एंड जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर उसी पर्सन के हैंड्स के अंदर है, एंड ऑल्सो जो भी प्रॉफिट उस बिजनेस के अंदर अगर करता है, जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, ही इज द सिंगल बेयरर ऑफ दैट फ्रूट, दैट इज द प्रॉफिट. एंड अगर कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है तो ही इज द ओनली पर्सन हु विल बी बेयरिंग दैट रिस्क. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था. इफ यू स्टेप आउटसाइड द हाउस, आज आप घर के बाहर निकलते हो कुछ भी लेने के लिए, यू विल सी नियर योर हाउस ओनली कि जैसे वेरियस वेंडर्स और वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये सब क्या है, सोल प्रोप्राइटर. मेडिकल शॉप पे जा रहे हो, आप मेडिसिन लेने जा रहे हो, ही इज़ द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस. देन वी गो टू स्टेशनरी शॉप्स, वैसे वेरियस टाइप के वी हैव लाइक यू गो टू अ शोरूम, साड़ी शोरूम. तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल द what sole proprietor business. ऐसे small vendors या ऐसे small owners जो आपको घर के बाहर ही दिख जाएंगे, you can easily define this definition to them. It will be based on them only कि वही sole proprietor हैं. This is what we are studying in business studies. Okay? Now, what are the features of sole proprietorship? फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स क्या है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के? ठीक है, सबसे पहला क्या है कि कोई भी फीचर्स क्या होते हैं? easy open and closure. The first and the foremost important feature क्या है हमारा? easy open and closure. sole proprietor business बहुत ही easily open किया जा सकता है. there is no legal or any law that defines the sole proprietor business. that is easily open कर सकते हैं sole proprietor business को, and easily shut down भी कर सकते हैं sole proprietor को. यहाँ पे कोई भी अपन को law, कोई भी चीज ऐसा कोई एक्ट गवर्न नहीं करता इस टाइप के बिजनेस को. दैट वी हैव कंट्रोल. ठीक है, जो भी बिजनेस का कंट्रोल है, जितनी भी एक्टिविटीज जो रन कर रही है, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं इस टाइप के बिजनेस के अंदर, वो उस चीज का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सोल प्रोप्राइटर के हाथ में. थर्ड, लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी की बात करें तो दिस इज अ न्यू टर्म. लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी इज रिलेटेड टू द रिस्क, रिलेटेड टू द लॉस. इफ देयर इज एनी लॉस इन द बिजनेस, सपोज आज आप कोई जो ओनर है, सोल ओनर है, अगर उसको कोई रिस्क हो जाता है, कोई लॉस ही बेयर्स, एंड द सिचुएशन कम्स वेयर ही हैज टू वाइंड अप हिज सोल बिजनेस, तो क्या होगा लाइबिलिटी? कि देर आर मेनी क्रेडिटर्स, डेब्ट्स अराइज हो गए हैं उसके. तो लाइबिलिटी मीन्स कि जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी वो उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स से भी होगी. इफ ही इज नॉट एबल टू कवर दैट लाइबिलिटी विद द कंपनी एसेट्स, देन हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स विल बी टेकन फॉर द लाइबिलिटी. सपोज फॉर एग्जाम्पल 80,000 के डेब्ट्स अराइज हो गए मिस्टर राकेश के. ठीक है, एंड इन द बिजनेस ही हैव ओनली एसेट्स वर्थ ₹60,000. तो रिमेनिंग जो 20,000 का डेप्ट रहा वो कहाँ से कवर अप करेगा? वो कवर अप होगा उसकी पर्सनल बिलोंगिंग से, या फिर वो अपनी कोई पर्सनल चीज़ को बेच के उस 20,000 के डेप्ट को फुलफिल करेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, और इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप. Fourth, we have sole
risk bearer and profit earner. कोई भी रिस्क अगर अराइज हो जाता है इस बिजनेस के अंदर, ही इज द ओनली पर्सन हु विल बियर दैट रिस्क. आज कोई भी उसका फ्रेंड या उसकी फैमिली, कोई रिलेटिव आके वो रिस्क नहीं बेयर करेगा, बिकॉज द बिजनेस इज रन बाय हिम. उसकी वजह से या उसके किसी रीजन की वजह से उसमें रिस्क हुआ है, अराइज हुआ है, लॉस अराइज हुआ है, तो ही विल बी द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिस्क. और अगर उसको कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो सेम कोई दूसरा आके उस प्रॉफिट को enjoy नहीं करेगा. ही विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी enjoying दिस प्रॉफिट. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, इतने फीचर्स पढ़े हमने. देन वी हैव no separate entity. And last we have continuity. ठीक है. कंटिन्यूटी मीन्स जब उसकी इच्छा हो, जब सोल प्रोप्राइटर की इच्छा हो, वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है. अगर उसको कोई और बिजनेस करना हो तो वो अपना पहला बिजनेस शट डाउन कर सकता है. नहीं करना उस बिजनेस को कंटिन्यू, तो ये भी उसी के डिसीजन के ऊपर मैटर करता है. तो द कंटिन्यूटी of the business depends upon the sole proprietorship. ओके, सोल प्रोप्राइटर पे, उस सिंगल ओनर पे ही डिसीजन पे डिपेंड करता है कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, तो इन फीचर्स को डीपली स्टडी करने के लिए, इफ़ यू वांट टू स्टडी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन आवर ओजांग पढ़ाई वाला. मात्र 5,000 रुपये के अंदर ये कोर्स है. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. जल्दी से यूट्यूब पेज पे जाएं, वहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाएं एंड गेट द नोटिफिकेशन, डेली नोटिफिकेशंस. एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. एंड इफ़ यू लाइक माई कोर्स, प्लीज़ ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.